बॉम्बे और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और लाखों लोग आते हैं, लाख तो आते हैं, लाख से ऊपर ही आते होंगे। अभी मैं पौड़ी गढ़वाल के बुंखाल मेले में हूँ और ये जगह पौड़ी गढ़वाल से पैठानी और उसके बाद पैठानी से 5 किलोमीटर दूर ये बुंखाल जगह पड़ती है। और आप देख रहे होंगे बुंखाल कालिंका की यहाँ पर पूजा होती है और दूर दूर से जो यहाँ के क्षेत्रीय जनता है और जो यहाँ के लोग बाहर होते हैं और कई लोगों की आस्था, देश के कई हिस्सों से यहाँ लोग आज के दिन पहुँचते हैं। माना ये जाता है कि जब यहीं दूसरे क्षेत्र यानी कि जो एक गांव पड़ता है चोपड़ा गांव, वहाँ की कुछ बालिकाएं जब गाय भैंसों के ग्वाले के रूप में यहाँ आती हैं और वो खेलती हैं और उसके बाद जब लुका छिपी का खेल बच्चे बचपन में खेलते हैं तो उस दौरान एक बच्ची जो है वो गायब हो जाती है और फिर वो अपने माँ के सपने में आती है और इस जगह का नाम बताती है और उसके बाद वो अपनी माँ को बताती है कि जब आप यहाँ पर बलि देंगे तो मैं तभी प्रसन्न होंगी। और उसके बाद से माना जाता है कि लगातार यहाँ 2014 से पहले लगभग बलि प्रथा थी और 2014 के बाद बलि प्रथा खत्म होकर अब देव डोलियाँ यहाँ आती हैं और लगातार आप पीछे देख रहे होंगे लगातार श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इस मेले के बारे में और यहाँ की क्या मान्यता है इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर पहले स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या मान्यता है यहाँ की, इस मेले की क्या कहानी है? ये बहुत पौराणिक पुरानी कहानी है कि जैसे कि गांव के कुछ बच्चे गायों के साथ में गए थे, गायों के साथ गए थे तो खेल रहे थे आपस में। तो उन्होंने धीरे धीरे बोलते हैं मिल के एक गड्ढा तैयार किया और उस गड्ढे में बोला खेलते खेलते नाचते गाते और उन्होंने बोला इस गड्ढे में कौन बैठेगा। तो जो कन्या थी उसने बोला कि मैं बैठती हूँ, बैठ गई और उन्होंने ऊपर से एक पठाल जो है एक उसके ऊपर ढक दिया, उसको रख दिया। लेकिन तुरंत एक आवाज़ आती है कि एक चराने वाले बच्चों तुम्हारे गाय जो है हमारे उजाड़ खाने मतलब हमारे खेतों में आ गई हैं और हमारा जो अनाज है वो खा रही हैं। तो बच्चे डर के मारे वहाँ से भागते हैं और वो भूल जाते हैं उस बच्ची को वहाँ पे और वो छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे भूल जाते हैं और गायों को शाम का टाइम था अपने घर लेके चले जाते हैं। फिर डर गए वो कि घर वालों ने पूछा भाई बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो तो हमने नहीं देखा, हम तो आए गायों को लेके लेकिन हमको दिखी नहीं। तो डर के बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन दूसरा तीसरा दिन गांव वाले पूरी खोजते रहे तो उसमें से एक बच्चे ने किसी ने बता दिया कि ऐसा है। तो जब वो आते हैं दूर था आते हैं तो आने के बाद उनकी मम्मी जो वो बेहोश हो गए थे उनके सपने में वो बच्ची आती है और वो उन्हें बताते हैं कि माँ मैं जो हूँ मैंने देवी का स्वरूप धारण कर लिया है और मैं फलां जगह में मैं वहाँ पे हूँ। अब मैं आपको नहीं मिलूँगी लेकिन मैंने देवी का स्वरूप धारण कर लिया है। अब साल में आप एक टाइम मेरी पूजा करना और मैं देवी स्वरूप में आपको आशीर्वाद दूँगी। अच्छा, यहाँ पहले बलि प्रथा थी, पहले बलि दी जाती थी, उसके बाद से अब देव डोली आती है, तब में अब में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर काफ़ी हुआ। पहले जो बलि प्रथा होती थी और बहुत ही पॉपुलर देवी है, बहुत सने पहले तो कुछ गाँव की थी, डिस्ट्रिक्ट में गई, पूरे प्रदेश में गई, अभी तो बॉम्बे और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। इतने पॉपुलरिटी होने के बाद फिर यहाँ पे जो चढ़ावा बलि प्रथा थी तो बहुत बढ़ गई थी, बहुत काफ़ी हो गई थी और काफ़ी अव्यवस्था। लगभग बलि के रूप में क्या चढ़ाया जाता था और कितने? यहाँ पे बकरे, भेड़ और भैंसा भी यहाँ पे कहते थे कि 100 से ज़्यादा भैंसे भी यहाँ चढ़ाई जाती हैं, 250 से ज़्यादा और 5-6 हज़ार से ज़्यादा बकरियाँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब से बलि प्रथा खत्म हुई है कुछ गांव जो हैं वो दिक्कत में भी चल रहे हैं, ऐसा भी है कुछ? ऐसा कुछ है, जिनकी आस्थाएं थी उनके आस्थाओं पे थोड़ा अगर कुछ महसूस करते हैं लोग, चोट आस्था पे होती है ना, तो निश्चित ही और वो एक दूसरे से कंपेयर भी करते हैं कि उनकी क्यों है तो हमारी क्यों नहीं था। तो कुछ उनके जो श्रद्धा मतलब एक गहरी श्रद्धा होती है उस पर आघात उनका हुआ है तो उनका थोड़ा सा मन थोड़ा वो है। जो समझदार लोग हैं जिनको परिवर्तन में जो विश्वास करते हैं तो उन्होंने जरूर। अच्छा, जो श्रद्धालु है कितनी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि
साल में एक बार यहाँ मेला होता है और दर्शन के लिए क्या रहता है यहाँ का रूटीन? यहाँ पे मेला का एक स्वरूप जो पहले था, तो पहले लोग रुके रहते थे बलि प्रथा देखने के लिए। अब एक रोटेशन जैसा हो गया है और लाखों लोग आते हैं, लाख तो आते हैं, लाख से ऊपर ही आते होंगे, लेकिन अब ये रोटेशन हो गया है। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपना वो करके सब भगवान को मिलके, भगवती को मिलके और अपने घरों को जल्दी से अच्छा, जो लोग पहले यहाँ बलि देते थे अभी देव डोलियाँ यहाँ लेकर आते हैं, क्या है उसके पीछे मनोकामना? किस रूप में माँ पूरी करती है? क्या यहाँ चढ़ाया जाता है? कैसे माँ खुश होती है? देखो, पूजा का अपना अपना सबका ढंग होता है और अपनी आस्था। अब जो सात्विक में वो परिवर्तित हो गया, निश्चित ही सभी लोगों का मन जो है, अब जो सात्विक पूजा है सभी ने उसे एक्सेप्ट कर दिया है और माँ भगवती से एक जो मांगते हैं निश्चित ही उन्हें मेरे ख्याल से फल मिलता है। तभी तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो रक्षक देवी के रूप में भी। बिल्कुल 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 सर। क्या नाम मगर लिखते हैं गुरुजी आप? मेरा नाम रमेश गोदियाल। रमेश गोदियाल जी सर। तो ये हमारे साथ मुख्य पुजारी थे रमेश गोदियाल। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगातार जो इस क्षेत्र के लोग हैं और जो रमेश गोदियाल मुख्य पुजारी है, उनका भी कहना है कि अब यहाँ देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग आते हैं और उनकी यहाँ आस्था है। जो भी लोग यहाँ मनोकामना अपनी के लिए यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो यहाँ फिर से आते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करने आते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे एक तरफ मेला, दूसरी तरफ पनेसिया अस्पताल, यानी कि जो देहरादून का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, पनेसिया अस्पताल है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगाया गया है कि जो क्षेत्र के लोग यहाँ आएंगे उनको भी निःशुल्क सुविधा दी जाए, क्योंकि दूर दूर से यहाँ गांव के लोग आते हैं, कई गांवों के लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कौथिक, जो पहाड़ों में कौथिक होते हैं, उसकी मान्यता ये भी रहती है कि पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं होते थे, दूर संचार के साधन नहीं होते थे, तो यही कौथिक बेटियों को एक दूसरे से मिलने का मौका यहीं मिलते थे। जैसे माँ बेटी का मिलना या बेटी की शादी के बाद या नाक रिश्तेदारों से मिलने के लिए यही कौथिक ग्रामीण अंचलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र होते थे। और इन कहीं ना कहीं इन कौथिकों का अपने आप में भी बहुत महत्व रहता था। तो ये माना जाता है कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और पहले 2014 से पहले यहाँ बलि प्रथा थी, लेकिन 2014 के बाद बलि प्रथा ख़त्म होकर अब यहाँ देव डोलियाँ आती हैं और इसी तरीके से यहाँ पर देव डोलियाँ आकर यहाँ दर्शन करती हैं। जो लोग अपने मनोकामना जिनकी पूरी होती है या जो लोग यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं, वो यहीं पर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं। और साथ ही आप पीछे देख रहे होंगे तो बुंखाल कालिंग का नवनिर्माण एवं भूमि पूजन भी यहाँ पर आज होना है। और उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है वो यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि अब जो ये बुंखाल कालिंग का मंदिर है, ये कहीं ना कहीं भव्य रूप में इसको रूप दिया जा रहा है कि आने वाले समय में ये मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। बुंखाल मंदिर से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।